हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है सालू कॉमेडी ब्लॉग्स में। तो आज का ब्लॉग है हमारा पशुपतिनाथ जी के व्रत में सुबह की थाली और शाम की थाली कैसे तैयार करते हैं और कैसे पूजा करते हैं। आइए चलते हैं, हम आप सभी को बताएंगे। ये पशुपतिनाथ जी का व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें 5 व्रत होते हैं, 5 सोमवार के व्रत। आप कभी भी किसी भी महीने में आप ये व्रत कर सकते हैं। आप 5 व्रत ये माने जाते हैं और 5वें व्रत में उद्यापन किया जाता है। तो आज का ब्लॉग है पशुपतिनाथ जी का व्रत। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, ठीक है। तो आज का ब्लॉग है पशुपतिनाथ जी सोमवार व्रत में पूजा की थाली तैयार करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जो थाली आप सुबह तैयार करती हैं वही थाली शाम की पूजा में भी इस्तेमाल होती है। इसे बदला नहीं जाता है। सुबह की पूजा के बाद थाली को घर में संभाल कर रख दिया जाता है और शाम को उसी में कुछ ज़रूरी चीज़ें और जोड़कर मंदिर ले जाया जाता है। सुबह जब आप मंदिर जाएं तो अपनी थाली में भगवान शिव के अभिषेक और पूजन की सामग्री भी रख लें। अभिषेक के लिए जैसे एक तांबे में पीतल के लोटे में शुद्ध जल, इसके अलावा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत की सामग्री जो 5 चीज़ें मिलकर बनती हैं वो आप रखें। और पूजा सामग्री जैसे चंदन है, सफ़ेद पीला जो भी आपके पास है, और अष्टगंध है, अक्षत है, साबुत चावल होने चाहिए जो टूटे ना हों, अबीर है, गुलाल है, रोली है, कुमकुम है। माता पार्वती के लिए कुमकुम और रोली आप ले सकते हैं। और बेलपत्र, फूल कम से कम 7, 11, 21 जो आपको अच्छे से मिल जाएं वो आप उतने ले सकते हैं। जैसे बेलपत्री कटी पट्टी ना हो, धतूरा, समी पात्र और सफ़ेद या अन्य कोई भी फूल आपके पास जो उपलब्ध हों। जैसे मेरे पास सफ़ेद फूल था तो मैंने आप इसको सफ़ेद लिया। दुर्वा भी ले सकते हैं आप। और दीपक और कपूर, घी की बत्ती के लिए दीपक कपूर ज़रूर लें। इत्र के अलावा जो भी आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए आपके आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए आप ज़रूर लें। काले तिल ले सकते हैं। भोग के लिए कोई फल या मिठाई ले सकते हैं सुबह के लिए। और शाम को अपने आप प्रसाद बनाते हैं। जैसे सुबह की पूजा पूरी करने के बाद बची हुई पूजन जो सामग्री होती जैसे चंदन, चावल, बेलपत्र आदि को थाली में ही रहने दें। इस थाली को घर लाकर ढक कर रख दें। ये पूजा मंदिर में ही की जाती है। तो आपके पास जो भी सामग्री आपको अच्छे से मिल जाए, बतासा जैसे मैंने यहाँ पे बतासा रखा है, आप देख सकते हैं, कलावा है, सब कुछ जो मुझे मिल गया तो मैंने यहाँ पे रख लिया है। आप रख सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो जाए आसानी से। और जो भी आपके पास, जैसे मैंने शायद सब रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिक्का ज़रूर रखें। सिक्का भगवान को पूजा के बाद अर्पित किया जाता है, क्योंकि सिक्का रखने से कोई भी हमारी गलती होती तो उससे क्षमा मिलती है और भगवान रुष्ट नहीं होते, इसलिए सिक्का को ज़रूर रखना चाहिए लास्ट में। यहाँ पे जल से भरा लोटा है मेरे पास, तो हम यहाँ पे ये सब पूजा की थाली आप देख सकते हैं। इतनी सामग्री मैंने ली है। मूंग भी ली हैं, धतूरा, फल, सब कुछ जो आपके पास उपलब्ध आप ले सकते हैं। चीनी, मूंग, दियाबाती, घी, धूपबत्ती, फल, कुछ भी आपके पास, जो भी आपके पास, जनेऊ वगैरह ले लिया मैंने। अब हम पूजा करेंगे। ये पूजा हमने अपने ही घर में की थी। मेरे पास नर्मदेश्वर महाराज जी हैं तो मैंने यहाँ पे ये पूजा अपने घर में कर ली है। आप अगर हो सके आपके पास कहीं शिवालय पड़ोस में या कहीं भी थोड़ी पास में है तो आप मंदिर में अवश्य पूजा करें। ये पूजा मंदिर में ही करनी चाहिए, लेकिन मुझे संभव नहीं हो पाया तो मैंने ये पूजा अपने घर में ही कर ली है। थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए मैंने ये पूजा अपने घर में की है। आप मंदिर में अवश्य पूजा करें। आपको अगर पास में है मंदिर तो आप वहाँ जाकर पूजा करें इस पूजा को मंदिर में करने से बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये पूजा आप मंदिर में जाकर ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने अपने नर्मदेश्वर महाराज जी को, शिवलिंग जी को, नंदी बाबा को पंचामृत से स्नान करा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्नान कराऊंगी। फिर उसके बाद जो हमारे पास सामग्री वगैरह है उनको अच्छे से रखूँगी और अपने जो जल से स्नान कराऊंगी, गंगा जल से। तो मैंने यहाँ पे ये पूजा अपने घर में ही की है। आप ज़रूर ये पूजा अपने मंदिर कहीं पास पड़ोस में जहाँ भी आपको सही हो अच्छे से तो आप वहाँ जाकर पूजा ये अवश्य करें। तो यहाँ पे मैं अपने मंदिर
जो हमारे नर्मदेश्वर महाराज जी हैं, मैं अपने घर में ही पूजा कर रही हूँ ये पूजा, लेकिन आप ज़रूर मंदिर जाएं, ठीक है। मंदिर जाने से आपको बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। जो अब आपकी इच्छा होती है वो आपको भगवान भोले बाबा इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ पे मैं नर्मदेश्वर महाराज जी को स्नान कराने के बाद अब मैं इनको पोंछ दिया है, सेंट वगैरह लगा दी है, इत्र वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अब इनकी पूजा कर लूँगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वस्त्र के रूप में आप कलावा, जनेऊ उनको धारण करा सकते हैं। अष्टगंध चंदन सब मैंने यहाँ पे लगा दिया भोले बाबा को। मेरे पास 2 शिवलिंग थे, एक पहले से, तो मैंने उनको भी स्नान कराया है। यहाँ पे मेरे पास नर्मदेश्वर महाराज भी बाद में आ गए, तो मैंने यहाँ पे उनकी ही पूजा की है, दोनों को रख के इसमें।
भोले बाबा को बेलपत्र अति प्रिय है। मैंने यहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखकर बेलपत्र को उल्टा अर्पित किया है भोले बाबा को। माता पार्वती सबके नाम से मैंने यहाँ पे बेलपत्र को भी अर्पित कर दिया है। सब पूजा की सामग्री जो मैं सब भोले बाबा को अर्पित कर दूंगी।
कलर सब अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद यहाँ पे हमने आरती कर ली है। मैं और मेरे बच्चे दोनों लोग जब रहे थे तो मैंने 2 बत्ती ली थी। यहाँ पे आरती ले ली है। आप देख सकते हैं ये हमारी सुबह की पूजा है। फिर इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास पशुपतिनाथ व्रत की कथा की किताब है तो आप वो पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे सोमवार वाली कथा पढ़ी है। मैं यहाँ पे मेरे पास नहीं थी तो मैंने सोमवार वाली कथा पढ़ ली है। आप कोई भी कथा पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कथा पढ़ने के बाद, पूजा करने के बाद प्रणाम कर लिया है भगवान जी को। सब भोले बाबा, कृष्ण भगवान, सबको पूजा हो गई। हमारी सुबह की पूजा ये थी, हमारी ये सुबह की पूजा थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सुबह की पूजा कर ली है और स्नान वगैरह सब अच्छे से करा के ये जो थाली हमारी बची हुई है शाम की थाली, इसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे ढककर। इसको यहाँ पे जैसे अगर आप मंदिर में गए हुए हैं तो आप घर लाकर इसको ढक कर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे यहीं पे मंदिर के पास ही इसको ढक के रख दिया। मैंने घर में पूजा की है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह सब करके फिर हमने उस थाली को उसके ढक कर अंदर रख दिया है। अब शुरू करते हैं शाम की पूजा कैसे की जाती है। शाम की पूजा की थाली, तो यहाँ पे जो हमने सुबह चढ़ाया हुआ था भगवान जी को अर्पित जो किया था, फल वगैरह, धतूरा, बेलपत्री, सब उसको हम एक पन्नी में भर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वो सब हटा दिया। फिर से हम स्नान कराएंगे भोले बाबा जी को। अगर आपको उपलब्ध हो तो आप गंगा जल से ही स्नान करा दें शिवालय जब जाएं। तो यहाँ पे मैंने सब पूरा जो सुबह की सामग्री तो सब इसको एक पन्नी में भर कर रख ली है। ये जो पूजा की चीज़ें होती हैं सिक्का भी मैंने हटा दिया। ये पूजा की चीज़ें होती हैं नदी में प्रवाहित की जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने पन्नी में इसको भर के रख लिया है। और ये जल जो है हम गमले में इसको रख देंगे, उसके अंदर डाल देंगे गमले में। फिर यहाँ पे हमने पोछा वगैरह साफ़ कर लिया, अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है यहाँ पे। अब हम शाम की तैयारी के लिए शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो एक जल से लोटा भरा हुआ वो मैंने ले लिया है। आप जल ले सकते हैं क्योंकि आप शिवालय जाएंगे तो आप वहाँ पे स्नान गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल डाल के रख लिया है लोटे में। और मैंने यहाँ पे बनाए हैं आटे के जो आटे की मीठी पूड़ी बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी बनाई हुई है और जो दिया है हमने आटे के दिए बनाए हैं 6। तो यहाँ पे हम 2-2 दाने करके चावल के वो यहाँ पे मैं इसको रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आटे के दिए बनाए। आप चाहें तो मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 दिए बनाए हैं। और मेरी जो पूजा की थाली है वो सब यहीं पे रखी हुई है। यहाँ पे मैं बिंदी वगैरह लगा दूँगी सभी दियों में। और जो नीचे थोड़े से एक करके चावल के दाने रख देंगे। खाली दिया नहीं रखते हैं तो चावल के दाने या फूल आप जो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 दिए बनाए हैं। आपको 6 दिए मंदिर में ले जाने हैं और एक दिया आप वहाँ से उठाकर अपनी थाली में रख लेंगे। मतलब 5 ही दिए जलाने हैं, एक जो दिया उसको जलाना नहीं है। तो आप उसको उठा के पहले ही अपनी थाली में रख लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिए 2 जगह बनाए हैं। मेरे हस्बैंड जो व्रत हैं, तो अगर आप अकेले हैं तो आप 6 दिए ही बनाएं। तो यहाँ पे मैंने डबल चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कागज़ लिया है और मिश्री वगैरह ली है। तो यहाँ पे मैंने तीन जो भोग होते हैं भगवान शिवलिंग के पास, वहाँ पे हम अर्पित कर देंगे। 3 जो भोग हैं तीनों को रख देंगे। लेकिन एक जो
भोग है वो आप उठाकर अपने घर ला सकते हैं। वो आपका प्रसाद के रूप में आप उसको खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 जगह मैंने रखा था, तो वहाँ पे जो दो भोग है वहाँ पे मंदिर के पास ही छोड़ के आएंगे, और एक है वो अपने प्रसाद के रूप में भोले बाबा से मांग कर फिर वह ले आएंगे उसको। आप देख सकते हैं मैंने गंगा जल से स्नान करा दिया है, और थोड़ा थोड़ा चढ़ा भी देंगे। सब पूजा मैंने जो सामग्री हमारे पास थी वो मैंने फिर से पूजा कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भगवान जी को भोग अर्पित किया है, और एक जो बचा हुआ था 3, उसमें एक हिस्सा मैंने अपने लिए रख लिया है। तो यहाँ पे मैं दिया बाती कर लूँगी, धूप बत्ती वगैरह कर लूँगी। जो मेरे पास सामग्री पूजा की थाली में बची हुई थी आप उसी से पूजा करें। जल वगैरह जो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं जो पहला दिया जलाते हैं, आप पचपन्ना जी का व्रत जो आप रख रहे हैं, आपकी मनोकामना है, आप उसको अवश्य कहें पहला दिया जलाने पे। यहाँ पे मैंने दिए को जला दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये एक जो दिया था वो मैंने उठा के अपनी प्लेट में ही रख लिया था, उसको नहीं जलाना था। तो यहाँ पे मैंने आरती वगैरह पूजा कर ली। आप देख सकते हैं 2 भोग भगवान जी को अर्पित मंदिर में ही कर देंगे, एक अपने लिए प्रसाद के रूप में ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, शाम की पूजा। तो आप देख सकते हैं मैंने चरणामृत मेरा बचा हुआ था, मैंने घर में पूजा की थी, तो मैंने चरणामृत से भी स्नान कराया था। आप चाहें तो अगर मंदिर में बहुत भीड़ होती है तो आप सिर्फ गंगा जल ले जा सकते हैं, और वहाँ पे शाम को गंगा जल से ही पूजा मतलब अर्पित कर सकते हैं गंगा जल। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है वहाँ, तो मैंने यहाँ पे घर पे की है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूजा मतलब शाम का जो बचा हुआ था वो सब उसमें अर्पित किया है। यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, आप देख सकते हैं आरती वगैरह हो गई है। हम लोग ने आरती ले ली, भगवान से प्रार्थना की है भगवान से हमारी सबकी मनोकामना पूरी करें, सबकी जो इच्छा है सबकी मनोकामना पूरी करे। भोले बाबा ज़रूर सबकी सुनते हैं, आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। अगर आप भी व्रत रह रहे हैं, 5 व्रत मंडे रहते हैं, तो यहाँ पे हम भगवान जी के पैर छूकर उनसे प्रार्थना कर लेंगे, भूल चूक क्षमा मांग लेंगे, जो भी गलती हुई हमारी उनको क्षमा करें, और भगवान ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करें, आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और यहाँ पे हमने ये जो दिया और ये प्रसाद मैंने उठाया था, वहाँ पे एक दिया जो बच्चा है। अब हम जाएंगे अपने गेट जो दरवाज़ा होता है सीधे हाथ पे, वहाँ पे दिए को 2 दाने रखकर वहाँ पे अर्पित करेंगे, जला देंगे, भगवान के नाम से अर्पित करेंगे उस दिए को, और पचपन्ना जी का नाम लेकर अपनी इच्छा करेंगे, सब अच्छा रहे, सब मंगल करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो यहाँ पे मैंने ये पूजा कर लिया। 2 दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि एक मेरे हस्बैंड जी का वो भी व्रत है, एक मैंने आप अकेले, तो आप एक ही दिया वहाँ पे रखें। यहाँ पे मैं आप दही के साथ दही और मीठी पूड़ी प्रसाद के रूप में जो लिया तो वो आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये खा लिया है भगवान जी को प्रार्थना करके। आप लोगों को अगर ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, हाइप करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आपके लिए हम नया ब्लॉग लेकर आएंगे, उद्यापन कैसे किया जाता है पचपन्ना जी का। तो आप अगर कमेंट में लिख देना कि हाँ पचपन्ना जी का उद्यापन कैसे करते, तो मैं लेकर आऊँगी। बाय बाय, राधे राधे।